यस डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 1। आइए, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग प्लीज़ खुद से ट्राई करिएगा। किया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स in respect of the following transactions with Sham. 16th of September, 16th of September, गुड्स सोल्ड टू शाम 200 रुपए का, बट ये ड्यू होगा इसका पेमेंट 1 अक्टूबर को। ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर हम शाम को गुड्स बेचे हैं 200 रुपए का, हम जर्नल एंट्री क्या लिखते हैं? गुड्स सोल्ड टू शाम, पैसे नहीं मिले हैं, पैसे मिलेंगे 200 रुपया, बट उसका ड्यू डेट है 1 अक्टूबर को। गुड्स सेल किया है हमने, तो हम क्या करेंगे? अगर कैश में बेचे होते तो कैश अकाउंट डेबिट करते, बट कैश में नहीं बेचा है, तो शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कोई डाउट है आपको? नहीं जी, कोई डाउट नहीं। अब अपने को ये समझना है, प्रिपेयर अकाउंट करेंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद शाम। ठीक है। अब इसका कुछ स्पेशल लैंग्वेज था, ध्यान है आपको? देखिए, ये है लैंग्वेज। तो अकाउंट्स किसके बुक्स में बन रहा है? नाथ ब्रदर्स बना रहे हैं। अकाउंट्स कौन बना रहा है? नाथ ब्रदर्स बना रहा है। कस्टमर कौन है? श्याम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कस्टमर कौन है? श्याम है। वैसे तो अकाउंट करंट में देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे के कस्टमर है, बट अपने को तो अकाउंट्स कौन कौन बना रहा है ये जानना जरूरी है। तो अकाउंट्स बना रहा है नाथ ब्रदर्स, कस्टमर है श्याम भाई साहब। ठीक है। और इस लाइन से ये क्लियर है, गुड्स सोल्ड टू श्याम, मैं हूं नाथ ब्रदर्स, मेरा कस्टमर है श्याम, मैंने गुड्स बेचा है, तो एकदम क्लियर कट जर्नल एंट्री आ रहा है, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये जो है अकाउंट करंट, इट इज लाइक अ लेजर। ठीक है। तो एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूं, मेरे कस्टमर श्याम जो है उसका लेजर है ये। तो श्याम का लेजर है और श्याम मेरा कस्टमर है। तो ठीक है, तो लेजर में शाम को हम डेबिट करेंगे क्योंकि शाम से पैसा आना है। तो 16 सितंबर, देखिए पूरा एकदम क्लैरिटी के साथ, 16th ऑफ सितंबर, इस डेट में है ट्रांजैक्शन हुआ है टू सेल्स, क्योंकि अपना जर्नल एंट्री क्या है? शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ड्यू डेट कब का? ड्यू डेट है 1 अक्टूबर का। अब अपने को ये देखना कि अकाउंट्स रेंडर कब हो रहा है, अकाउंट्स कब तक का बनाना है, कब तक का? द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1 फरवरी, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है जी। अब ध्यान से 1 फरवरी तक का हिसाब बनाना है। 1 अक्टूबर ड्यू डेट है और 200 रुपये है, और ये डेज आया है 123 डेज। ये 123 डेज कैसे आया? अगर इसमें किसी बच्चे ने कैलकुलेशन एरर कर दिया तो नंबर चला जाएगा, क्योंकि ये है बेसिकली सिर्फ डेज का कैलकुलेशन का प्रॉब्लम। सो इसमें क्या होता है, 1 अक्टूबर को हम लोग 1 तारीख जो है, एक ये दिन को हम लोग काउंट नहीं करते, नॉट टू बी काउंटेड। सो फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर इज नॉट टू बी काउंटेड। इधर आइए, सो ये कैलकुलेशन ऑफ डेज, ऐसा ही टेबल आप भी बनाएंगे एग्जामिनेशन पे। 16 सितंबर को ट्रांजैक्शन हुआ, ड्यू डेट है 1 अक्टूबर को। अक्टूबर, एक बात बताइए, 30 का महीना है या 31 का महीना है? बताइए, बताइए जी, अक्टूबर 30 का महीना है या 31 का? नहीं समझ में आ रहा है? अरे सर, एक काम करते हैं, रुकिए, अभी अपने मोबाइल फोन पे कैलेंडर देख लेते हैं। कैलेंडर देख लेते हैं।
बट ये आपको पता होना चाहिए, ये अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा महीना 30 का है, कौन सा महीना 31 का है। ठीक है। सो क्या इस पे भी कुछ फॉर्मूला अपने को है? देखते हैं भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो जनवरी तो भैया 31 का है, जनवरी 31। फरवरी 2018 का बात करें तो है 28 दिन का। इसमें भी लीप ईयर ये सब का भी चक्कर होता है। ठीक है। मार्च, एक मिनट रुकिए, फरवरी को दूसरा कलर देते हैं। मार्च इज ऑल्सो अगेन 31, मई इज 31, अप्रैल 30 तारीख का, जून इज ऑल्सो 30, जुलाई 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 इज 31, अगस्त इज ऑल्सो 31। अरे ये क्या चक्कर है? सितंबर 30 तारीख, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अपने को कोशिश करके कोई पैटर्न समझना पड़ेगा। क्या, कैसे समझे? क्या इसमें कुछ पैटर्न है? 1 2 3 4 5 6। क्या समझे हम लोग? देखो भाई, जनवरी 31 का है, फिर मार्च 31 का है, फिर मई 31 का है, फिर जुलाई 31 का है। तो ये तो ऑल्टरनेटिव हो गया, ये तो ऑल्टरनेटिव मंथ है। 1 2 1 2 3 4। ये सब पे एक बार बारीकी से एनालिसिस करने से याद रहता है, वरना हम लोग गैस वर्क में रह चले जाते हैं। सो जनवरी इज 31, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 31। ओके। फेब्रवरी अपने को पता है, लीप ईयर वाला चक्कर है, वो सब देख लेंगे। मार्च 31 ऑल्टरनेटिव, अप्रैल 30, फिर मई 31। सो बेसिकली ये जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, तो ये ऑड जो है 1 1 के साथ है 31। ठीक है, ये ऑड नंबर है। फिर 1 3 5 7, ये तो क्लियर है। उसके बाद साइकिल रिवर्स हो रहा है। ठीक है, जुलाई के बाद जो अगस्त है, जुलाई के बाद जो अगस्त है, इस पे भी 31, ये 31, ये 31। सो सिंपली पुट 1 3 5 7 8 10 12। तो शुरू का 4 महीना तो ऑड है, 1 3 5 7। सो इट इज 4 ऑड एंड 3 इवन। तो 4 ऑड एंड 3 इवन कुछ भी करके ध्यान रखना होगा अपने को, या अपने को याद कर लेना होगा 1 3 5 7। 1 3 5 7 एकदम ऑड नंबर है, 1 3 5 7। ठीक है, और फिर 8 10 12। ठीक है, 1 3 5 7, 4 बार ऑड, 3 बार इवन। ठीक है, 1 3 5 7
Come on, 1 3 5 7 8 10 12, 1 3 5 7 8 10 12, 1 3 5 7 8 10 12. ठीक है, कुछ भी करो, कुछ भी करो, जो भी है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो 8 10 12, 8 इज अगस्त, 10 इज अक्टूबर, 12 इज दिसंबर. सो गाना बन गया 1 3 5 7 8 10 12, 1 3 5 7 8 10 12, 1 3 5 7 8 10 12, 1 3 5 7 8 10 12. तो देखो दोस्त, कुछ तो पागलपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेट्स में ही अगर अपने गलती कर दी गड़बड़ हो जाएगा. तो 1 मीन्स जनवरी, 3 मीन्स मार्च, 5 मीन्स मई एंड 7 मीन्स जुलाई. सही बोला क्या मैं? क्या बात है, अरे सही हो गया यार. ठीक है, सो जनवरी मार्च, जनवरी मार्च मई जुलाई, जनवरी मार्च मई जुलाई, जनवरी मार्च मई जुलाई, अगस्त अगस्त अगस्त, जनवरी मार्च मई जुलाई, अगस्त अगस्त अगस्त, अक्टूबर अक्टूबर अक्टूबर, दिसंबर दिसंबर दिसंबर. आई नो इट्स वेरी स्टूपिड, आई नो दिस, बट ये एकदम स्टूपिडिटी कर रहा हूँ, एकदम स्टूपिडिटी है. बट कुछ भी करके ये 7 महीने याद करना होगा ठाकुर. 1 3 5 7 8 10 12, 1 3 5 7 8 10 12, 1 3 5 7 8 10 12. जनवरी मार्च मई जुलाई, जनवरी मार्च मई जुलाई, जनवरी मार्च मई जुलाई. चलो ठीक है, तो अब यार इतना कुछ कर लिया है, अब कहीं ना कहीं याद रहेगा. वापस आ जाइए न्यूमेरिकल में. सो 1 अक्टूबर था ड्यू डेट. अक्टूबर इज 10, 10 में 31 का महीना. ठीक है, अब आइए इधर. सो 1 तारीख को छोड़ना है, तो 1 तारीख को छोड़ा तो 30 दिन बचा. ठीक है, सो 10 12, 12 में भी 31, नवंबर में 30, जनवरी भी अपना 1 3 5 7 31, फरवरी में 1 दिन. ठीक है, कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि आई डोंट वांट यू गाइस कि अरे अरे यार एग्जाम हॉल में पूछे अरे यार वो नवंबर में कितना होता है. ठीक है, तो प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए. 123, तो ये हो गया. नेक्स्ट, अक्टूबर 1, कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाम 90 रुपए. तो शाम से अगर मैं कैश रिसीव करता हूं तो कैश अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट. तो शाम का लेजर में शाम क्रेडिट हो रहा है 90 रुपए से. तो आइए भैया इधर आ जाइए, इस साइड आ जाइए. सो डेट है 1 अक्टूबर, बाय कैश अकाउंट. ड्यू डेट 1 अक्टूबर लिख दिया हमने 90, और 1 अक्टूबर से अभी जस्ट हमने कैलकुलेशन किया था 123 डेज, तो हमने ये लिख दिया. ठीक है, अक्टूबर 21, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शाम 500 रुपए का, और ड्यू है 1 दिसंबर. गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शाम, तो स्वाभाविक सी बात है हमने पैसे तो दिए नहीं है. सो परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम, तो शाम क्रेडिट होंगे. आइए शाम जी आपको क्रेडिट कर देते हैं. तो अक्टूबर 21 बाय परचेज अकाउंट, 1 दिसंबर ड्यू डेट है. सो दिसंबर अपने को ध्यान है, अब अपने को ध्यान है कि दिसंबर में 31 डेज होता है, बट क्योंकि ड्यू डेट 1 दिसंबर है तो दिसंबर का 30, जनवरी का 31, और फरवरी का 1. तो दिस इज 62. ठीक है जी, सो अपने को नीचे देखने का दरकार नहीं, ये 62 है. ठीक है, नवंबर 1 पेड टू शाम 330 रुपीज़. तो शाम अकाउंट डेबिट टू कैश. ठीक है, शाम को दे दिया हमने
कितना दिया जी? 330 रुपये। 1 नवंबर टू कैश अकाउंट, 1 नवंबर ही लेंगे। 330, 92 डेज। क्यों जी? नवंबर में है होता है 20, नहीं नवंबर में 30 डेज होता है, तो इसमें हम लोग लेंगे 29 डेज। दिसंबर में 31 डेज, जनवरी में 31 डेज, और फरवरी में 1 डे। देखो भाई अब कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, बात समझ रहे हो? 1 3 5 7 8 10 12, 1 3 5 7 8 10 12, तो ये सब दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो अपने तो सेट हो गया भैया, ठीक है। सो अब क्या है? 92 डेज, तो ये 21 एंड 31, 29 एंड 31 हुआ 60, 91 92, तो ये भी 92 है। इट इज सो इजी, नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी गाइज। अब क्या है? अब क्या है? दिसंबर 1 पेड टू श्याम 330 रुपये। ये श्याम भैया कितना पैसा लोगे? ठीक है, दे दो भैया, दे दो। दिसंबर 1 टू कैश अकाउंट, 1 दिसंबर को दिया, तो दिसंबर 31 का होता है। 1 तारीख को तो हम एक्सक्लूड करेंगे, जिस तारीख को पेमेंट करते हैं। जनवरी में 31, फरवरी में 1, 62। कोई दिक्कत नहीं है, इट इज सो ईजी, ठीक है। जितने भी अभी चैप्टर्स बचे हैं यहाँ से, सब इतने ही ईजी है, तो एकदम घबराइएगा मत आप लोग। दिसंबर 5, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 500, ड्यू डेट इज 1 जनवरी। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, सो जर्नल एंट्री होगा, जर्नल एंट्री होगा क्या होगा? गुड्स परचेज, गुड्स आया ना जी, अच्छा। गुड्स अकाउंट डेबिट या परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो श्याम भाई साहब क्रेडिट होंगे अब 500 रुपया, 1 जनवरी ड्यू डेट। ये कब खरीदा गया है? ये 5 दिसंबर को। सो 5 दिसंबर को खरीदा गया है बाई परचेज अकाउंट। 1 जनवरी ड्यू डेट है, तो जनवरी में 31 डेज होता है, तो 30 जनवरी का और फरवरी का 1 दिन, तो 31 डेज, 500 रुपया। ठीक है, एकदम सही चल रहे हैं हम लोग यार, नथिंग टू वरी। इज इट सो इजी सर? अरे देखो कितना इजी है, बस लास्ट में क्या करना होता है वो दिखा देंगे अभी आपको। ओके 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 ओके। 10 दिसंबर का ट्रांजैक्शन डेट है। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 200 रुपया, ड्यू डेट इज 1 जनवरी। तो ये सेम है, 500 और 200, बस तारीख हो गया है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर बाई परचेज, ड्यू डेट इसमें भी 1 जनवरी है। अब कुछ बच्चे क्या ना गलती से ना ये 10 दिसंबर ले लेते हैं या 5 दिसंबर ले लेते हैं, बस ये गलती जो बच्चा कर दिया हो गया, ठीक है। सो ड्यू डेट इज 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर में वो 30 + 1, 31, 200 रुपये। 1 जनवरी को शाम को पेमेंट किया 600 रुपया, और 9 जनवरी को गुड सोल्ड टू शाम 20 रुपया, बट ड्यू इज 1 फरवरी। ये कमाल का चीज़ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके करते हैं। 1 जनवरी शाम को 600 रुपया दिया गया, सो 1 जनवरी 600 रुपया दिया गया। सो जनवरी का 30 दिन, फरवरी का 1 दिन, तो 31। और गुड्स सोल्ड टू शाम 9 जनवरी, ड्यू डेट इज 1 फरवरी। गुड्स सोल्ड टू शाम मतलब शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो 9 जनवरी टू सेल्स अकाउंट, 1 फरवरी इज द ड्यू डेट, तो 1 फरवरी को अपने एक्सक्लूड करते हैं, और 1 फरवरी तक का ही अकाउंट्स बना रहे हैं, तो यहाँ डेट कुछ ये 0 आएगा, ठीक है। बट
अभी जैसे मैंने लिखा है 0 आएगा और मैंने यहाँ 0 बैठा दिया, ठीक है। अब इसमें करना क्या रहता है ये समझना है अपने को। कैलकुलेट इंटरेस्ट एट 6% पर एनम 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। अब देखो भैया, अपना अपना कैलकुलेटर निकालो। अब अपना अपना कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये जितना गंदगी है इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब एकदम स्क्रीन क्लियर है। अब इसमें क्या हो रहा है, अकाउंट करंट है ये। शाम के साथ लेन एंड देन दोनों एक जगह पे हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब ये जो इंटरेस्ट वाला जो कॉलम है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। अब अपने पहले सबसे पहले इंटरेस्ट को बैलेंस करते हैं। अब दोस्त ये इंटरेस्ट कैसे निकलेगा ये तो मेरे ख्याल से आपको पता है। 200 रुपया कैलकुलेटर आप ले लीजिए सब कोई। 200 इंटू 200 इंटू 0.06, ठीक है। इंटू 123 डिवाइडेड बाई 365, 4.04, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आता है। क्लास 6 का बच्चा भी कर लेगा, तो मैं इसको आगे नहीं दिखा रहा हूँ। तो इसमें काम क्या हो रहा है, देखो अपने को एक चीज़ समझ में आ जाता है कि चलो ये 4 है, ये 5 है, 9, 9 3 12, 12 3 15, ठीक है। ये अपने को समझ में आ गया। इधर कितना है भाई, एक, चलो 2 पकड़ लो, 2 7 9 10 10, ठीक है। तो अपने को ये समझ में आ गया। जैसे बैलेंसिंग करते हैं अपने, सो 15.46, 15.46। तो कुल मिला के यहाँ पर बाई बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट 4.97 रुपये, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ ये करना है, ये जो साइड है डेबिट साइड जो है और ये क्रेडिट साइड है। ये डेबिट साइड मतलब लेना, ठीक है, क्योंकि शाम जो है, शाम हमारा डेटर है, शाम हमारा डेटर। तो डेटर का बेसिकली शाम अकाउंट जैसे होता है तो जनरली डेबिट में ही ऐड होते चला जाता है। एक तरीका से हमें ये भी समझ में आता है कि ये शाम डेटर एंड शाम क्रेडिटर एक साथ बना दिया हमने एक ही जगह पे। अगर हम समझो कि दो अलग अलग लेजर खोलें, शाम का डेटर लेजर अलग, शाम का क्रेडिटर लेजर अलग, और अगर तो डेटर एंड क्रेडिटर लेजर अगर हम अलग अलग भी खोलते हैं तो समझ लीजिए शाम डेटर, तो जितना भी डेटर मतलब डेबिट साइड में एंट्री आना है, सेल किया जो भी किया, जैसे सेल किया गुड्स को, तो क्या होगा, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ टू सेल्स। और एक और लेजर समझ लीजिए शाम क्रेडिटर, तो इधर आएगा। तो डेबिट वाला इधर, क्रेडिट वाला इधर, यहाँ पर हमने जो भी करना था एक साथ कर दिया। अब एक साथ जब कर दिया है तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि भैया शाम हमने तुमको बेचा माल, ठीक है। ये जो भी लेन देन है हमारे बीच में आपस में, उसका कुल मिला के 15 रुपया 46 पैसा इंटरेस्ट हम तुमसे पाएंगे। और
1.82 प्लस 5.1 प्लस 2.55 प्लस 1.02, इतना इंटरेस्ट मेरे को तुमको देना है। तो कुल मिला के 4.97 रुपीज, 4.97 रुपीज शाम मैं तुमसे पाऊंगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इंटरेस्ट का हिसाब को पहले मिलाया जा रहा है। जितना भी हमने गुड्स खरीदा बेचा, जितना पैसा दिया लिया, वो तो हमने किया है, वो कहाँ जा रहा है? वो सारा चीज जो है वो इस अमाउंट कॉलम में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो हम लोग काम करते थे लेजर बैलेंस में, हम लोग अमाउंट को बैलेंस करते थे। ये अकाउंट करंट में हो क्या रहा है कि हम अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि इंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, वरना किसी दोस्त से सामान खरीद लो और उसको 10 साल 20 साल में पैसे दो, दोस्त से हो या किसी व्यापारी से हो, जो भी हो। सो ये अमाउंट जो है ये तो समझ में आ गया, बट अमाउंट से पहले हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। यहां पर भावनाओं को समझो। मतलब देखो, जो तुमने लिया है, जो हमने तुमसे लिया है, उसका तो पूरा बिल इनवॉइस सब कुछ तो है ही, वो पैसा तो कहीं जाएगा नहीं, वो तो भरोसा है। बट देखो ड्यू डेट जो है ना, ड्यू डेट वगैरह जो है ये आपस में तय होता है। हम किसी को जैसे सामान बेचे, हमने किसी को ये कैलकुलेटर बेचा, हमारा कैलकुलेटर का धंधा है। अब किसी को मैंने बोला कि देखो भाई तुमको तो भाई इमीडिएट कैश पेमेंट, और किसी को मैं बोला हाँ तुम 6 महीने बाद पैसे दे देना। पता व्यापारी क्या करता है, अगर किसी को 6 महीने बाद पैसे अगर मंगवाना है तो 6 महीने का इंटरेस्ट वो उस प्राइस में पहले ही जोड़ लेता है। जैसे सामने वाला बोलता है देख भैया माल तो चाहिए बट 6 महीने से पहले पैसा नहीं दे सकते। तो इसमें होता क्या, अगर किसी को मैं माल 1 लाख रुपया में बेचता हूं ना, और मेरे दिमाग में सेट है कि 1% इंटरेस्ट तो मेरे को लेना ही लेना है, तो उस भाई साहब को मैं बोलता हूँ 1,06,000 रुपया पड़ेगा जी। तो ये अपना आपस का तय हो गया है कि तुम्हारा ड्यू डेट इतना है, तुम्हारा ड्यू डेट इतना है। अब वो 6 महीना बोल के, तो मैंने 6 महीना का तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ही लिया, उसको 1,06,000 बोल दिया। अब अगर उसके बाद उसने 3 महीना और डिले किया तो ड्यू डेट तो 6 मंथ 6 महीने का है, उसके बाद से तुम्हारा इंटरेस्ट का मीटर भैया चालू हो जाएगा। सो यू टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल लॉजिक। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए हो तो इस पूरे न्यूमेरिकल में काम ये हुआ कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया हमने, और अब हम शाम को ये कह रहे हैं कि 15 रुपया 46 पैसा हम तुमसे पाएंगे, और कुल मिला के सेट ऑफ करके 4 रुपीज़ 97 पैसा हम तुमसे पाएंगे। अब ये एक तरीका का ट्रांजैक्शन हो गया दोस्त, प्लीज समझिएगा। ये अगर आप समझ जाते हो तो बस ये चैप्टर मोर और लेस एकदम इजी। हम लोग रिकॉर्ड क्या करते हैं, गुड्स सोल्ड किया, कुछ भी पेमेंट किया, खरीदा बेचा, दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। लास्ट में जो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन आया, लास्ट में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आया एकदम लास्ट में, ये 4 रुपये 97 पैसे, जो हम लोग एकदम डिसाइड कर लिए कि हाँ जी यही अब डिफरेंस रह गया। तो जब हमने आपको 500 रुपया का सामान बेचा तो वो हमारे लिए एक ट्रांजैक्शन था। अब इंटरेस्ट का हिसाब हो गया है आज के दिन में। अब ये 4 रुपये 97 पैसा हमारे लिए एक तरीका का ट्रांजैक्शन हो गया, क्योंकि अब हमने हिसाब मिला लिया है। तो अब ये 4 रुपये 97 पैसे जो अभी तक इंटरेस्ट के कॉलम में था, क्योंकि दोनों तरफ इंटरेस्ट था, बॉर्डर तेरे पास है तो बॉर्डर मेरे पास भी है, ठीक है, दोनों तरफ। अब इंटरेस्ट 4 रुपये 97 पैसे अब ये अमाउंट कॉलम में चला जाएगा दोस्त। बस यही देखना, आपको यही सिखाना था। ये जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ देखिए, ये अमाउंट कॉलम है अपना, जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ ये अमाउंट कॉलम में आया है। सो दोस्त मैं ये बता रहा हूं कि अब ये 4 रुपये 97 पैसे, 4 रुपये 97 पैसे अब बन गया हमारे लिए एक मेन ट्रांजैक्शन। कहाँ है ये देखिए, 4 रुपये 97 पैसे हमने लिख दिया है यहाँ पर। टू इंटरेस्ट 4 रुपये 97 पैसे, इंटरेस्ट का कॉलम ये है, यहाँ इस कॉलम में सारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है।
ध्यान दीजिएगा, ये अमाउंट का कॉलम है। सो अमाउंट के कॉलम में लास्ट में आके यहाँ इंटरेस्ट ऐड हो गया, डिफरेंस, ठीक है। बाकी ये सब एंट्री तो हमने किया ही था। सो पहले हमने इंटरेस्ट को डाला है, अब उसके बाद जैसे लेजर बैलेंस करते हैं तो 1484.97 इधर है, 14984 इधर है, मतलब ये हायर साइड है। सो बाई बैलेंस सी डी इज 194.97। इस 194.97 में ये 4 रुपी 97 पैसा जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है ये भी ऐड हो गया है। सो आई थिंक कि ये एकदम इजी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी बच्चे को होने का कोई चांस है ही नहीं। ठीक है जी, तो ट्यूटोरियल नोट पढ़ लेते हैं। ट्यूटोरियल नोट पढ़ लेते हैं अब। While counting the number of days, the date of due date is ignored. तो we have already ignored, हमने तो ignore किया ये। And the date up to which the account is prepared is included. तो we have already done this. अब ये next point जो है ये थोड़ा सा important है। फर्स्ट रीडिंग में जब करूँगा तो हो सकता है शायद आप नहीं भी समझ पाए, बट मैं हूँ आपको समझाने के लिए, नथिंग टू वरी। While counting the number of days for opening balances, जब हम किसी ओपनिंग बैलेंस को लेकर आते हैं, जैसे टू बैलेंस बी डी सी डी कुछ भी अगर स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, तो वो ओपनिंग बैलेंस में वो जो फर्स्ट डेट है उसको क्या इग्नोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये तो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। तो मैं आपको थोड़ा सा यहां लेकर आना चाहता हूं दोस्त। जैसे कि ये हमने अभी जस्ट किया 1 फरवरी बाय बैलेंस सी डी 194। दोस्त ये जो बैलेंस आया है, इस बैलेंस में जितने भी ट्रांजैक्शंस थे उसमें हमने फर्स्ट डे को इग्नोर किया है। फर्स्ट डे को इग्नोर किया, ये तो बैलेंस बचा है। जैसे कि हम एक केक खरीदे, केक खरीदे, हैप्पी बर्थडे का केक खरीदे और हमने केक खा लिया, इतना सा केक बचा है, बैलेंस। कितना सा केक बचा है? इतना सा केक बचा है, ये पोर्शन का केक बच गया। सो दोस्त पैसे तो हम ऑलरेडी इस पूरे केक का दे चुके हैं, राइट। उसी प्रकार से जब बैलेंस का बात होता है, ओपनिंग बैलेंस का अगर हम बात कर रहे हैं, सो ये ओपनिंग बैलेंस जो आया है ये क्लोजिंग बैलेंस से आया, और ये क्लोजिंग बैलेंस अभी जस्ट हमने देखा, ये क्लोजिंग बैलेंस है अपने पास। ये क्लोजिंग बैलेंस में ऑलरेडी एक एक दिन इग्नोर कर चुके हैं हम लोग। सो इसीलिए while counting the number of days for opening balances, the opening date as well as the date up to which the account is prepared for is counted. मतलब जो एक डेट हम जो इग्नोर कर रहे थे वो इग्नोर नहीं करेंगे। क्लियर? यस। सो अब हम लोग आ गए हैं मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 2 क्या है? अभी तक जितना हमने किया है इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गया। अब देखो इसी में वेरिएशन है। जैसे क्रिकेट में एक बैट्समैन स्ट्रेट ड्राइव खेलता है, स्वीप शॉट खेलता है, कवर ड्राइव खेलता है, तो अलग अलग गेम तो अपने समझ गया कि भाई गेम ऐसा है। अब जैसा बॉल आएगा उस हिसाब से बैटिंग करेंगे हम लोग। तो मतलब जैसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा वैसा हम काम करेंगे। मेथड नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। बाबा ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है रे बाबा, इतना इजी चीज है रे बाबा। ये क्या करता है रे बाबा? मैं आपको बताता हूँ ना बाबा। अभी जो हमने किया इसमें
अच्छा, मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट्स से 10 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, ये तो हुआ 1 लाख रुपया। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपया, 10% पर एनम। 1 लाख रुपया 10% पर एनम। 10,000 रुपया होगा। ठीक है, अब अगर समझ लो मैं 10 लाख रुपया इंटू 10% पर एनम का बात करता हूँ, तो ये 1 लाख हो जाएगा। बट अगर मेरे को कुछ ऐसा करना है कि ये जैसे मैं 10,000 कमा रहा हूं, चलो एक काम करो, इसको छोड़ देता हूं एक बार। अगर मैं 10,000 रुपया कमा रहा हूं 1 ईयर में, और मेरे को ये 10,000 कमाना है 6 मंथ्स में, ठीक है, रिवर्स कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए और बेटर चीज दिमाग में आया है। तो 10,000 कमाना है 6 मंथ्स में, तो इंस्टेड ऑफ 1 लाख, अगर मैं 2 lakhs कर दूं इंटू 10%, तो 2 लाख 6 महीने में 10,000, 1 लाख 10%, 1 साल में 10,000। यही अगर मैं 4 लाख कर दूं 10%, तो ये 3 महीने में 3 महीने में 3 महीने में ये अपना हो जाएगा 10,000। अगर इसी तरीके से मैं अगर इस अमाउंट को बढ़ाते चला जाऊं, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मैं एक दिन में भी 10,000 कमा सकता हूं। सो बेसिकली कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यही चीज करना है, यही चीज करना है। When this method is followed, the way of preparing the account current remains the same. In this method is the only method of calculating interest is different. इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जैसे अभी हमने बताया ना कि भाई इसको हमने अगर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, थोड़ा सा कान को घुमा के पकड़ना है। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए प्लीज़। सिंपल सिंपल चीज़ समझाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है दोस्त, डिफिकल्ट चीज़ समझाने में मज़ा आता है। इतना सिंपल क्या समझाएं, तो बस पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा। अंडर द प्रीवियस मेथड, interest columns are provided on both the sides of the account current, and interest in respect of each item is found out from the ready-made interest table. अब ये रेडीमेड हो या आपको एग्जाम में कैलकुलेटर से करना हो, ये अलग बात है। इन दिस मेथड इंटरेस्ट कॉलम्स आर रिप्लेस्ड बाय प्रोडक्ट कॉलम्स। सो इंटरेस्ट कॉलम नहीं रहेगा, प्रोडक्ट कॉलम आ जाएगा। देखना है क्या, यहाँ देख लो, सी प्रोडक्ट कॉलम आ गया। देखो दोस्त, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर करें, सो सेम टू सेम है। अमाउंट 200, डेज 123। यहाँ पर अपने था लास्ट में इंटरेस्ट कॉलम था, ठीक है। सो इसमें क्या किया है,
वी आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू वन डे इंटरेस्ट फैक्टर। इसको वन डे में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो यहां पर क्या हो रहा था, हर एक जगह पे, हर एक कैलकुलेशन पे इंटरेस्ट निकाल रहे थे। अब इसमें बोले एक काम करो यार, सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट में एक बार इसका टोटल लेकर ना, जो डिफरेंशियल जो काम था, जो लास्ट में एक बार डिफरेंस, जैसे इसमें प्रोडक्ट का डिफरेंस आया 30,250, सो 30,250 30,250 इंटू 0.06 इंटू 1, एक दिन, डिवाइडेड बाई 365, बस ये है फंडा। तो अभी अपना डिफरेंस जो इंटरेस्ट आया था 4.97, वही इंटरेस्ट को 4.97 को अमाउंट कॉलम में ऐड कर दिया गया है। तो यही काम है, यही काम है रे बच्चा, यही काम है। ऊपर में हर एक जगह पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया था, ये देखिए, हर एक जगह पे, हर एक ट्रांजैक्शन का। इसमें 200 इंटू 123 का एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इसमें बोला इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट मतलब यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट जस्ट मल्टीप्लाई दिस। वैसे भी बोलते हैं ना कि सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ऐसे कुछ है ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला।
अच्छा, एक बात बताइए, जब हम लोग इसका इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो कैसे निकालते हैं? 200 इंटू 200 इंटू 0.06 इंटू 123, ठीक है, डिवाइडेड बाय 365। सो 200 इंटू 123, बेसिकली अगर समझा जाए तो जब भी हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, जैसे 200 इंटू 123 डेज है, सो 200 इंटू 123 डेज अगर है, सो इसको अपने निकाल रहे हैं 200 इंटू 123 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाई 365, तब जाके ये आ रहा है 4.04। सो जितना कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, कॉमन तो यही है अपना। सो अगर हम ये कहीं पर 200 इंटू, देखो अमाउंट अगर 200 है तो 200 इंटू 123, ये भी कॉमन है। अगर कहीं 190 डेज है तो 200 इंटू 90 या जो भी है, तो ये जो दो एलिमेंट है, लेट्स से दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड दिस इज द टाइम कंपोनेंट, ठीक है, दिस इज द रेट कंपोनेंट। सो दिस 365 इज अ कॉमन फैक्टर। सो कुछ भी नहीं हो रहा है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया गया और कुछ भी नहीं किया गया। मेरे कहने का मतलब है कि हर बार बार हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इसको एक बार निकाल देना है, बस इतना ही काम है, ठीक है। सो अब आपको पूरा क्लैरिटी के साथ ये देखिए, मेरे को पूरा यकीन है कि जब इसको आराम से प्रोडक्ट मेथड एकदम समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ खास विशेष नहीं है। जहाँ इंडिविजुअल था इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट नहीं करके मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ का प्रोडक्ट आया 94020, तो यहाँ 94020, ये डिफरेंस आया बैलेंस बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स 30250। सो 30250 एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पर हर बार हर जगह पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, बात को समझ रहे हो? यहाँ हर जगह हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो बोला यार इतना बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का दरकार नहीं है, एक ही बार पे कर लेते हैं, ठीक है। सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक बार में करेंगे, तो ये 30,250 को यहाँ ले आया हमने इंटू 6% इन बाई 365, 4.97। सो बस वही सेम टू सेम, सेम टू सेम। ठीक है, सो आगे देखिए क्या है। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ डेज। यूजुअली एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेज। फॉरवर्ड मेथड, under this method the number of days are calculated from the due date of the transaction to the date of closing the account। अब देखो दो तरीके, इस जो अभी तक हमने जो किया है ना, एग्जाम्पल जितना भी देखा है अभी तक हमने फॉरवर्ड मेथड किया है। तो एक और मेथड है विच इज कॉल्ड बैकवर्ड मेथड। बैकवर्ड मेथड में सेम टू सेम काम होता है। बैकवर्ड और इपोक मेथड भी कहते हैं, तो घबराने का नहीं है, बड़ा बड़ा नाम है, काम वही है, सेम टू सेम है। अंडर दिस मेथड द नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपनिंग स्टेटमेंट टू द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। सो ओपनिंग टू ड्यू डेट, और वहां ड्यू डेट टू क्लोजिंग था।
ठीक है, जिस दिन हम अकाउंट रेंडर कर रहे हैं कुछ भी नहीं, जस्ट सेम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सो प्लीज़ गाइज इसमें एकदम परेशान मत होइएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा पहले मैं क्लीन कर देता हूँ। ये एकदम सेम टू सेम है, बस इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। इलस्ट्रेशन 2 में एग्जाम्पल दिया है, देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक अप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई। रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई, रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई। कस्टमर कौन है बताइए? कस्टमर मिस्टर वाई है। ठीक है, ऑन 31st December 2016 taking interest into account at the rate of 18% per annum। सो बेसिकली अभी हमने एक चीज तो देखा कि प्रोडक्ट मेथड जो है, प्रोडक्ट मेथड में हमने एक चीज सीख लिया कि बार बार इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालने से अच्छा प्रोडक्ट निकाल लो और लास्ट में एक ही बार में इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ये चीज तो अभी तक हमने एकदम क्लियरली समझ लिया। सो वी विल गो बाय द प्रोडक्ट मेथड ओनली। ठीक है, क्योंकि चीज तो एक ही है, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड है, बट अब इसमें दो चीज करना है, राइट? दो चीज करना है। एक अपने को करना है फॉरवर्ड मेथड। तो बस इसको थोड़ा सा बारीकी से सुन लीजिए, बाकी ये इलस्ट्रेशन आप ही करेंगे, आराम से घर पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझ लीजिए। फॉरवर्ड मेथड, फॉरवर्ड मेथड में क्या बोल रहे हैं कि भाई अकाउंट सबमिट कर रहे हैं हम 31 दिसंबर को। ठीक है, 1 जुलाई 2016 ये क्लोज डेट है, एंड ये डेट है स्टार्टिंग। ठीक है, एक जगह पे हम जा रहे हैं, ड्यू डेट्स जो है जैसे यहां पर है, ये है स्टार्ट, ये है एंड, और बीच में ड्यू डेट। ठीक है, सो एक है ड्यू डेट से एंड में जाने का और एक है ड्यू डेट से स्टार्ट में जाने का। देख लीजिए, अंडर दिस मेथड द नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपनिंग डेट स्टेटमेंट टू द ड्यू डेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो इसको आप बोलें यहाँ से यहाँ कर लो ओपनिंग टू ड्यू डेट, या अरे बात तो एक ही है यार, ये लाइन ऐसे खींच लो। अगर ये 1 किलोमीटर इधर से है तो इधर से भी 1 किलोमीटर ही होना ना। ठीक है, सो फ्रॉम ड्यू डेट टू स्टार्टिंग दिस इज कॉल्ड epoch कैलकुलेशन, एंड फ्रॉम ड्यू डेट टू एंडिंग दिस इज फॉरवर्ड। ये आगे की तरफ चल रहे हैं फॉरवर्ड, ये पीछे की तरफ आ रहा है बैकवर्ड। इतना सही तो बात है। तो डेट का जो कैलकुलेशन सीख लिया हमने, डेट का कैलकुलेशन क्या सीखा हमने? 1 3 5 7 8 10 12, 1 3 5 7 8 10 12, 1 3 5 7 8 10 12, 1 3 5 7 8 10 12। तो अपने को मंथ पता चल गया कि कौन सा दिन में 30 है, कौन सा दिन में 31 है, सब पता चल गया अपने को। उसके बाद अपने को बस डेट का देखना है। सो ये आराम से आप लोग प्लीज़ देखिएगा। मेरे को पूरा उम्मीद है कि ये इलस्ट्रेशन आप लोग बहुत प्यार से आराम से कर पाओगे। ठीक है, सो आज के लिए दोस्त अलविदा। या आप चाहते हो कि ये इलस्ट्रेशन मैं करा दूँ? अगर आप लोग चाह रहे हो तो मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। From the following particulars make up the account current to be rendered by Mr. X to Mr. Y on 31st December 2016 taking interest into account at the rate of 18% per annum। अब देखो, कस्टमर का नाम पहले आता, ध्यान देना। ये मिस्टेक करोगे नंबर उड़ जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड, फॉरवर्ड मेथड, सो दीज थिंग्स यू हैव टू लर्न। ठीक है, मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स, interest to 31st December 2016 at the rate of 18% per annum।
1 जुलाई 2016 बैलेंस बीडी है 600। अब जुलाई से लेकर 31 दिसंबर, तो अपने को यहाँ पर ये चीज़ सीखना था कि ओपनिंग बैलेंस में जो डेज होते हैं वो पूरा काउंट होगा। मतलब जुलाई क्या है भाई, जुलाई तो 7 होता है, तो अपने को कहीं पर लिख के रखो 1 3 5 7 8 10 12, ठीक है। तो जुलाई अपने को समझ में आ गया कि 31 है, अगस्त 30, सितंबर भी 30। सर अगस्त 30 कैसे लिख दिए सर, ये 8 है ना। अरे वाह, इतना ध्यान देते हो तुम लोग, क्या बात है यार, तुम लोग इतना ध्यान दोगे ना कभी गलती नहीं करोगे, वेरी गुड। सो 31, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इज 31, नवंबर इज 30, दिसंबर इज 31। सो इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, सो 30 इंटू 6 इज 180, 1 2 3 4 प्लस 4, 184 डेज। चलो भैया आ गया 184 डेज। सो 184 डेज का प्रोडक्ट निकाल लिया हमने, ठीक है, ये हो गया। सो ओपनिंग बैलेंस का काम कर लिया हमने। ओपनिंग बैलेंस का काम कर लिया। अब जैसे जब हम बैक मेथड में जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड, इपॉक मेथड, ठीक है, सब कुछ वही लिखा हमने। सो यहां तो अब हम फॉरवर्ड नहीं जा रहे ना, तो यहां नंबर ऑफ डेज आप देख रहे हो कुछ नहीं किया हुआ है, क्योंकि इस सम में क्या करना ना, हमको यहां से स्टार्ट करके फॉरवर्ड मेथड में हम जुलाई से दिसंबर पहुंचना है हमको, समझिएगा बात को। सो जुलाई टू दिसंबर पहुंचने के लिए हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर सबको जोड़ा, तो पहुंच गए हम 184 डेज। मतलब बोलते हैं ना कि भैया आज हम 1 जुलाई को 31 दिसंबर को कब पहुंचेंगे, तो भैया सुनिए 184 डेज में आप एकदम बराबर पहुंच जाएंगे। यार चैलेंज लगा लो, 184 डेज यू विल रिच, आई गारंटी। अब एक बात बताओ, आज मैं 1 जुलाई में हूं और मेरे को यहीं पहुंचना है, तो मैं तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हूं यहां पर, तो मैं ऐड क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। यू गॉट इट, गुड। अब आगे देख लो। सो ये ट्रांजैक्शन हमने कर लिया है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सो ये है 30 जुलाई का ट्रांजैक्शन। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई, क्रेडिट पीरियड अलाउड 1 मंथ। सो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर 30 जुलाई का ट्रांजैक्शन है और ये क्रेडिट पीरियड अलाउड इज 1 मंथ, तो सीधा बात है कि ये 30 अगस्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये मत बोलिएगा कि सर अगस्त में तो 31 का महीना होता, नहीं, ये सीधा आप यहाँ से देखिएगा। देखो ये छोटा छोटा एरर हो जाता है, कुछ कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, ज़्यादा सोचने का बीमारी होता है उनको, और ये ज़्यादा सोचने का बीमारी मेरे को भी है, तो मैं समझ सकता हूँ क्यों जी। सो 30 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 1 महीना 1 मंथ, सो सीधा 30 अगस्त पे जाके कहानी रुकता है। ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, तो मैं पूरा कवर कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा बुद्धि लगता है उन बच्चों को भी बचाना है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, अब ये होगा, ये 30 जुलाई सेल किया हमने, अगस्त 30 इज द ड्यू डेट। अब ये नंबर ऑफ डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मिस्टेक होता है, ठीक है, बट मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करना है अपने को। तो एक काम करते हैं, सीखते हैं। जब भी हम फॉरवर्ड मार्च करते हैं ना, लेट से 30 अगस्त है, फॉरवर्ड करते समय, फॉरवर्ड मीन्स नेक्स्ट,
फॉरवर्ड का मतलब ये तो नेक्स्ट, उसके आगे का बात कर, आगे का, ठीक है। तो 30 के बाद जो है अगस्त में एक दिन रह जाता है, ठीक है। सितंबर में अपना रह गया, ये अगस्त है, सितंबर इज 30 डेज, अक्टूबर इज 31 डेज, नवंबर इज 30 डेज, और अपने को ये हिसाब बनाना है 31 दिसंबर तक, 31 डेज। सो दिस इज 30 30 30 30 इज बेसिकली 120, और 3 एडिशनल 1 डेज है 123। तो ये तो फॉरवर्ड में आ गया। बट जब हम बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब हम बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो बेसिकली यहां से ही पकड़ रहे हैं हम लोग। सो वी वांट टू रीच 1 जुलाई 2016। सो बैक में दोस्त, ये पूरी 30 दिन अगस्त का, ये स्टार्टिंग बैक में जब जाते हैं तो 30 दिन अगस्त का और 31 दिन जुलाई का, ये यहां पर बैक कैलकुलेशन है, 61 डेज, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 1 अगस्त 2016 का ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई, क्रेडिट पीरियड रिसीव्ड 1 मंथ, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई, कितने रुपए का? 200 रुपए का। तो ये सब तो अपने को पता ही है, ये सब मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ किस साइड में जाएगा। तो 1 अगस्त का ट्रांजैक्शन डेट है, यस। परचेज किया हमने, यस। 1 मंथ, तो यस, 1 सितंबर। अब अपने को यहाँ से देखना है, जब हम फॉरवर्ड देखेंगे, जब हम फॉरवर्ड देख रहे हैं तो बेसिकली 1 सितंबर के आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो सितंबर में 30 दिन होता है, सो 29 डेज सितंबर का, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक पहुंचना है, तो 1 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। बट जब पीछे जाते हैं तो हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है। सो सितंबर का 29, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31। तो ये हुआ 60, ये हुआ 61, 121 दिन। तो ये डेज का ही बात हो रहा है। और जब मेरे को पीछे जाना है, जब मेरे को पीछे जाना है, तो पीछे जब अपने को जाना तो यहाँ जाइए। तो सितंबर 1 से पीछे जाना है, तो सितंबर का 1, पीछे में वी आर इंक्लूडिंग दिस। सितंबर से पहले आया अगस्त, अगस्त का 31, अगस्त से पहले आया जुलाई, $63 days। सो बेसिकली व्हेन वी आर गोइंग बैक, पीछे जा रहे हैं 1 सितंबर, तो बेसिकली समझ लो 1 सितंबर एकदम लास्ट खत्म हो रहा है, 1 सितंबर उसको इंक्लूड कर लेना, क्योंकि एक खत्म हो रहा है ना, एकदम लास्ट पॉइंट पे है। जब हम लोग को फॉरवर्ड जाना है, लेट्स से ये 12 o'clock एकदम खत्म हो रहा है, तो यहाँ डेट चेंज हो रहा है, यहाँ 1 तारीख है, यहाँ 2 तारीख है। जब फॉरवर्ड जाते हैं हम लोग, तो ये 2 तारीख से फॉरवर्ड जा रहे हैं। बट जब पीछे जाना है, ध्यान दीजिए, तो पीछे तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, 1 तारीख एकदम लास्ट 12 o'clock एकदम 11:59, 12 नून, 12 मिडनाइट, ठीक है। तो इसको यहाँ से लेते हुए जाते हैं। है छोटा सा चीज, बट गलती कर बैठते हैं हम लोग, तो गलती नहीं करना है, क्योंकि ये नंबर ही मिलना है इस पर, राइट। सो सितंबर में 1 दिन, अगस्त में 31 दिन, जुलाई में 31 दिन, सो 63 डेज।
नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर वाई 100 रुपीज, 1/9 को। तो सिमिलर कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पर भी 1 सितंबर हम लोग कर चुके हैं, तो 1 सितंबर से हम लोग देख चुके हैं 121 डेज, तो ये समझाने का कुछ नहीं है। प्रोडक्ट इज जस्ट सिंपली दिस। तो यहाँ पर भी बैक कैलकुलेशन में भी सेम आएगा। ठीक है, बट एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि डेज चेंज हो रहा है, तो प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, राइट। बट कमाल देखिएगा लास्ट में कि आंसर एक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्सेस ड्राफ्ट एट 3 months डेट। ठीक है, ये पहले तो इस लाइन का मीनिंग समझिए। जैसे मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट किया मिस्टर एक्स का ड्राफ्ट, तो बेसिकली जब हमको किसी से पैसा लेना होता है, ठीक है, किसी से मेरे को पैसा लेना होता है, तो पैसा मेरे को लेना है, ठीक है। जैसे मेरे को मिस्टर एक्स से पैसा लेना है, तो वो मेरे डेटर में है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अब जैसे समझ लो मिस्टर एक्स ने पैसा दे दिया, तो हम क्या करते हैं, लेट्स से मिस्टर एक्स ने पैसा दे दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, तो क्रेडिट हो गया ना। अब जब भी कोई ड्राफ्ट होता है तो बेसिकली ये बिल्स रिसीवेबल है, कैश तो नहीं आया बट एक बिल आ गया कि ले भैया हम कंफर्म कर रहे हैं। सो बी आर डेबिट टू मिस्टर एक्स। अब इसमें कमाल ये है, सिर्फ ध्यान ये देना है कि 3 months डेट दिया गया है, बट बिल्स में क्या होता है, ग्रेस ऐड करना पड़ता है। तो 3 months मतलब 1 सितंबर से 3 महीना लेकर जाओगे तो क्या होगा बताइए। सितंबर से 3 महीना लेकर जाओगे तो 1 दिसंबर होना चाहिए था, पर अरे सर ये क्या, यहां तो 4 दिसंबर है। तो ड्यू डेट का कैलकुलेशन होता है बिल्स पर, 1 दिसंबर आया 3 महीना प्लस 3 डेज, सो 1 + 3 = 4। ठीक है, सो अगर 4 आया है, सो 4 से 31, ठीक है, 27 डेज। अब यहां पीछे का कैलकुलेशन जब अपने देखेंगे, सो दिसंबर का 4 दिन अपने पकड़ेंगे, हाँ जी पकड़ेंगे। नवंबर का 30 दिन पकड़ेंगे, हाँ जी। अक्टूबर का 31 दिन पकड़ेंगे। सितंबर का 30 दिन, हाँ जी। अगस्त का 31 दिन, हाँ जी। जुलाई का 31 दिन, हाँ जी। सो 31 31 31 is 93, 93 plus 30, 93 plus 30 is 123, 123 plus 34, so it comes to 157, so this is 157। सो आई गेस कि ये अब आपको समझ में आ गया कि काम कैसे करना है, समझ में आ गया। तो यहां तक तो फ्रंट एंड बैक दोनों कैलकुलेशन हमने कर लिया, दोनों कैलकुलेशन कर लिया। थोड़ा सा हल्का सा बारीकी अपने को ध्यान देना है, ये तो कैलकुलेशन का पोर्शन था जी, कि कहीं पर भी हम लोगों को गलत डेट में नंबर नहीं कटना चाहिए। तो यहां तक तो समझ गया हमने। अब फॉरवर्ड मेथड बैकवर्ड मेथड दोनों हमने एक साथ कर लिया है। अब देखो काम क्या हो रहा है इसमें। प्रोडक्ट तो अपने को समझ में आ ही चुका है, प्रोडक्ट में अपने को क्या करना होता है, अपने को प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब दोस्त यहां का जो प्रोडक्ट है ये है 147,300, राइट। और यहाँ का प्रोडक्ट में कोई खास दम तो नहीं लग रहा है। सो बैलेंस जो प्रोडक्ट है दैट इज 100,200, ठीक है जी। सो बैलेंस प्रोडक्ट इज 100,200।
अब यहां पर अपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन बैलेंस फॉर 1 डे एट 18%। So product is 100,200 into 0.18 into 1 divided by 365। बट सर यहाँ तो 100 भी लिखा हुआ है, तो मैं तो यहाँ पर 0.18 लिख दिया ना दोस्त पहले ही, ठीक है। सो ये अपना आंसर आया 49 रुपीज़ इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट अमाउंट कॉलम में ऐड हो गया। सो टोटल यहाँ आया अमाउंट कॉलम का 949, यहाँ आया 949, और ये अपना बैलेंस आया 249। सो इसमें एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि 249 में अगर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन को एक बार इग्नोर कर दें, सो यहाँ का टोटल 600 एंड 300 इज 900, और यहाँ का टोटल इंटरेस्ट को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं 700, ठीक है। सो अगर मैं बैलेंस देखता इंटरेस्ट को हटा के, क्योंकि बैक कैलकुलेशन का भी मेरे को जाना है ना पीछे, तो मैं उसको उस हिसाब से समझा रहा हूँ। फ्रंट में तो काम हो गया, बट जब हमको बैक में करना होता है ना, बैक में क्या करता है, लास्ट डेट से ये बैलेंस जो आता है ना दोस्त, ये बैलेंस लास्ट डेट में आता है, तो लास्ट टू फर्स्ट में जाना है। जैसे हमने यहां पर फॉरवर्ड में, ध्यान दीजिएगा प्लीज, बस ये पूरा यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड में जैसे ही ओपनिंग बैलेंस देखा हमने 600 टू 184 डेज फॉरवर्ड खेला हमने, तो बैकवर्ड में, अब बैकवर्ड में देखो यहां जीरो है, बैकवर्ड में यहां जीरो है, कुछ नहीं है। बट अगर यहां जीरो है तो दोस्त यहां कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि बैकवर्ड पीछे यहां जाना है हमको, ठीक है। ये चीज मिस हो जाता है बहुत बार, बट अपने को मिस नहीं करना। और ये जो बैक जाना है हमको, इंटरेस्ट को छोड़ के जाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट का कंपोनेंट को एक बार इग्नोर करिए, 600 एंड 300 900, तो बैलेंस जो है, बैलेंस अपना आएगा यहां पर 200 300 700 200। तो ये देखो 200 इंटू 184। अब ये इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर से मेरे को पीछे जाना है 1 जुलाई। तो ये पीछे जाना है, तो दिसंबर का 31, नवंबर का 30, अक्टूबर का 31, अगस्त का, अक्टूबर के पास सितंबर का 30, अगस्त का 31, जुलाई का 31। सो 1 2 3 4, तो 4 इधर आ गया, बाकी 30 30 60 90 120 180 184। सो 184 डेज आ गए। सो पीछे जाना है, तो जैसे 200 इंटू 184 36800, ये अगर हम लोग नहीं लिखते तो हम लोगों का पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। सो फॉरवर्ड में तो ये काम हमने कर लिया, फॉरवर्ड का हमने पहले इंटरेस्ट देख लिया, प्लीज ध्यान दीजिए एक बार, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। जब हमने एक साथ कराया आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड करते के साथ जब ओपनिंग बैलेंस होता है तो ओपनिंग बैलेंस में फॉरवर्ड मार्च कर देते हैं, और ईपॉक मेथड में जो बैकवर्ड है उसमें क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग में हमको चाहिए होता है। बट क्योंकि अभी ये जो है ये तो ओपनिंग वाला है, तो यहां इसका क्लोजिंग का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और जब क्लोजिंग में आएंगे तो अपने को बैलेंस निकालना पड़ेगा, बात समझिए। जैसे इस न्यूमेरिकल में दोस्त, इस न्यूमेरिकल में जैसे ही अब आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे, आपको ये दिख रहा है कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सम में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और फॉरवर्ड मेथड से काम करना है। तो ये बैलेंस दिया हुआ है, तुरंत अपने को स्टार्टिंग डेट से एंड डेट तक का प्रोडक्ट निकाल लेना है। बट अगर हम लोगों को ईपॉक मेथड दे दे
तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ रहता है, और कैसे देगा, क्योंकि ये सब ट्रांजैक्शन को जोड़ेंगे उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। तो क्लोजिंग टू बैक कैलकुलेशन जाना है, तो ये मिस नहीं करना है। तो ये ईपॉक कैलकुलेशन में आ जाइए। ईपॉक मेथड में पहले हम लोगों को, मेरे दोस्त, ये बैक कैलकुलेशन में जाएंगे। तो 3112 बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, 200 रुपए का बैलेंस था इंटू 84, सो ये आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब अपना हल क्या है ये देखिए। क्योंकि इधर में यहाँ तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस तो कुछ नहीं करते हैं, तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ ये है 18,300। ठीक है, सिंस वी आर कमिंग बैक, सो ये टोटल 118500 माइनस दिस, ये अपना यही कैलकुलेशन आ गया 100,200 100,200। ठीक है, कुल मिला के इंटरेस्ट इसमें भी 49 रुपीज ही आया। सो नाउ आई गेस कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। फॉरवर्ड कैलकुलेशन एंड बैकवर्ड कैलकुलेशन हमने कर लिया है, हमने समझ लिया है, शांति से किया है। डेट्स का एरर होता है वो भी हमने समझ लिया है। और अपने को सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि ये सिर्फ कैलकुलेशन का मेथड है। ठीक है, एक हम लोग ड्यू डेट से आगे जा रहे हैं, एक ड्यू डेट से पीछे जा रहे हैं। तो अगर मेथड का चेंज है, जैसे 2 + 2 4 होता है, 4 × 1 भी 4 होता है, कुछ भी कर लो। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया एक काम करो, 20 + 30 कितना होता है, तो 20 + 30 तो 50 होगा। अब इसको 20 को आप कैसे भी लिख लो, 5 × 4 लिख लो, प्लस इधर 3 × 10 लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये टोटल तो 50 आएगा। कैसे ही कर लो, टोटल वही आएगा। सो दोस्त, आई गेस कि दिस इज़ वेरी इजी। प्लीज़ गलती मत करिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत इजी है। 5 से 6 नंबर उठाइए। इलस्ट्रेशन 2 आप लोग ट्राई करिए, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने का नहीं है। ये छोटे छोटे इजी चीज़ में गलती हो जाता है। मैं बोला बड़े बड़े लोगों से भी गलती हो जाता है, क्योंकि वी टेंड टू टेक इट ईजी। कई बार ऐसा होता है ना क्रिकेट में, डिफिकल्ट बॉलर, फास्ट बॉलर को हम लोग एकदम अच्छे से खेल रहे हैं, एक स्पिनर कोई हल्का लाइट मूडेड बॉलर आ गया और उसी में हम लोग हिट विकेट हो गए, या स्टंप आउट हो गए, या छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए। तो ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। ये इजी चैप्टर है, और इजी चैप्टर में आम तौर पे बच्चे नंबर खो देते हैं। जो थोड़े से लापरवाह टाइप के बच्चे होते हैं, अटेंशन डेफिसिट होता है, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो हो जाता है। तो मैं तो ये बोलूँगा, जिन बच्चे को डर लग रहा है अकाउंट्स में कि भाई मैं थोड़ा सा कमज़ोर टाइप का बच्चा हूँ, अगर लग रहा है, मैं तो उम्मीद करूंगा कि किसी को ऐसा फील नहीं होना चाहिए, या जो बच्चा 100 में से 100 लाने का भी सोच रहा है, तो ये सब छोटे छोटे एरर्स को रोकना होगा। सो ये प्रिसिशन टेस्ट कर रहा है आपका। सो काफ़ी बातें कर ली है। इलस्ट्रेशन 2 आप लोग प्लीज़ घर पे थोड़ा सा संभालिएगा, इलस्ट्रेशन 2 संभालिएगा, फिर हम तो है ही आपके साथ, वी विल डू दिस। तो दोस्त अलविदा, ख्याल रखिए अपना, मैं हूँ आपके साथ, आप हैं हमारे साथ, काम बन जाएगा।